नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ज्ञान व्यापी सर्वे मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। ज्ञान व्यापी मामले में लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर होगी सुनवाई। तो गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है। जहां शिवलिंग मिला है उस जगह की सुरक्षा की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया। और लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है और शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश आया है। सुनवाई हुई और ऐसे में यह भी कहा गया कि लोगों को वहां नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाए, शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा बढ़ाई जाए। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है। तो शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। तो सुनवाई आज हुई सुप्रीम कोर्ट में और ऐसे में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लोगों को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाए, यहां तक कि जो शिवलिंग वाली जगह है वहां सुरक्षा हो। तो बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और ये कहा गया कि लोगों को वहां नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाए। ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है। ये भी कहा गया कि शिवलिंग वाली जगह पर सुरक्षा हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुनवाई हुई और ये कहा गया कि शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो और साथ ही लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। हालांकि गुरुवार को फिर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ऐसे में बड़ा आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका ना जाए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी तो शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो, ये भी यहां पर बात कही गई। ज्ञान व्यापी सर्वे मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और ये आदेश सामने आया है कि लोगों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए और शिवलिंग वाली जगह पर सुरक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी, शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश सामने आया। तो ज्ञान व्यापी सर्वे मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और यह कहा गया कि लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। उपस्थित थे और हर टाइम टू टाइम हम लोग करके पूरा रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सर, एक अर्जी आज लगाई गई थी 5 महिलाओं की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नया कमीशन नियुक्त किया जाए जो सामने की दीवार, जहां पे नंदी है उस सामने की दीवार को हटाकर अंदर जाए और सारी चीज़ों की वो रिकॉर्डिंग करे। वादी पक्ष द्वारा ये बहस की जा रही थी, जहां वहां पर मौके पर हम लोग भी थे, लेकिन उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं, इसलिए कि हम लोग कोर्ट कमिश्नर हैं और ये वादी पक्ष का और प्रतिवादी पक्ष का उनका अपना अलग मैटर है। उस पर जहाँ तक उम्मीद है कल की डेट तारीख लगी है। सर, आखिरी सवाल, अजय मिश्रा जी को क्यों हटाया गया? अभी पूरा आदेश हमने देखा नहीं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि शायद लापरवाही की उसमें उनको हटाया गया है। तो इससे क्या कमीशन के काम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कमीशन के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमीशन के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कमीशन को 2 दिनों में अपनी जो रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट करनी है। कोर्ट ने तो सुना आपने ये बड़ा अपडेट जो ज्ञान व्यापी मामले को लेकर आया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है कि लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। हालांकि ये भी यहाँ पर कहा गया कि अगली जो सुनवाई है वो गुरुवार को होगी और साथ ही शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा हो। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वाराणसी कोर्ट ने जो है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। बाकी के जो कोर्ट कमिश्नर है वो बने रहेंगे।
ये बड़ी जानकारी यहां पर जो निकलकर सामने आ रही है। जानकारी लीक करने की यहां पर बात कही जा रही थी कि अजय मिश्रा ने जानकारी लीक की है, लापरवाही यहां पर हुई और ऐसे में ये बड़ा एक्शन वाराणसी कोर्ट की तरफ से लिया गया। तो अजय मिश्रा को एक तरफ हटाया गया और कोर्ट ने ये साफ कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जो रोल होता है, जो जिम्मेदारी होती है, काफी अहम होती है और ऐसे में ये बड़ा एक्शन कोर्ट की तरफ से लिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने उन पर आपत्ति जताई थी और वाराणसी कोर्ट ने ये बड़ा एक्शन लिया। साथ ही ये भी कहा गया कि बाकी के जो 2 कोर्ट कमिश्नर हैं वो बने रहेंगे। विशाल सिंह पर ये बड़ी जिम्मेदारी अब आई है, वो जो है आगे रिपोर्ट पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो बड़ा एक्शन वाराणसी कोर्ट की तरफ से लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई ज्ञानवापी मामले को लेकर और ये कहा गया कि लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, शिवलिंग वाली जगह पर सुरक्षा हो। तो ये सुनवाई के दौरान बातें कही गई हैं। लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है और अब जो अगली सुनवाई है वो गुरुवार को होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी जमील अहमद का। जमील, ये बड़ा जो आदेश यहां पर आया है सुप्रीम कोर्ट का कि लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए और साथ ही जो शिवलिंग जहां मिला है वो वाली जगह को भी जो है वहां पर सुरक्षा हो। जमील, आपने शायद अपना फोन म्यूट पर रखा है, इसको अनम्यूट कर दीजिए। जी जमील, बड़ा आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद खास था। कई चीजों पर निगाहें थी। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, उसके बाद जो सिविल जज बनारस में भी मामले थे, क्योंकि आज ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी का ही आज तारीख थी। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा जजमेंट आया कि मुस्लिम समाज के लोगों के लिए वहाँ पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी न लगाया जाए, वुज़ू करने के लिए भी वहाँ पर उनको दिया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिवलिंग का जो हिफाजत है वो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब दोनों पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं और शिवलिंग की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग का जो मामला है, क्योंकि वीडियोग्राफी में जिस तरीके से शिवलिंग सामने आया था, हिंदू पक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा था कि नंदी के ठीक सामने भगवान शिव है और वो शिवलिंग तीसरे दिन की वीडियोग्राफी में जो वजू खाने की पानी को निकाल कर वहां से वीडियोग्राफी कराई गई, तो वो बड़ा लगभग 12 फीट का एक शिवलिंग मिला है। तो ऐसे में अब देखा जाए तो अब जो जिस तरीके से शिवलिंग को मिल चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यदि आदेश आ गया कि मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने पर न रोका जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में और साथ ही जमील, एक तरफ ये भी खबर आई कि वाराणसी कोर्ट ने जो है कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। ये भी यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया। जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा, उनको हटा दिया गया। उनके ऊपर कई आरोप थे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और आपत्ति भी जाहिर की थी। 7 मई को न्यायालय ने उनके ऊपर सुनवाई करते हुए उन्हें कंटिन्यू रखा, लेकिन उनके सहयोग में 2 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई। 3 कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के साथ उनके देखरेख में बकायदा 3 दिन की वीडियोग्राफी हुई और 3 दिन की वीडियोग्राफी करने का जो समय था वो 17 तारीख तक था। यानी कि आज न्यायालय में उस मुकदमे से जुड़े तारीख भी थी और आज न्यायालय में एक बार पुनः उस पर विचार विमर्श करते हुए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि अजय कुमार मिश्र वादी पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं, गोपनीयता भंग कर रहे हैं और उसके साथ ही बायस होकर काम कर, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। आज अदालत ने इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया और 2 कोर्ट कमिश्नर जो विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह, इनके मौजूदगी में बाकायदा 2 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन का मोहलत दिया गया रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। तो अब से 19 तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये अजय कुमार सिंह और विशाल सिंह, इन दोनों की अगुवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। बिल्कुल, यही बात यहाँ पर निकलकर सामने आई थी। कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी जो भूमिका होती है, जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि वो ईमानदारी से अपना काम करें, पारदर्शिता यहाँ पर लाए, जो रिपोर्ट उन्हें पेश करनी है। चलिए जमील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुना आपने, बड़ा आदेश एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आज आया है ज्ञानवापी मामले को लेकर। साफ यहां पर कहा गया कि शिवलिंग वाली जगह पर सुरक्षा हो और साथ ही लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए।